हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रामेश्वर टेक्निकल नॉलेज। आज हम पढ़ेंगे हीट लॉस। हीट लॉस ड्यू टू द रेडिएशन इन कन्वेक्शन, जो बॉयलर के सरफेस हीट लॉस जिसको बोलते हैं। हम लोग हीट लॉस का टॉपिक 5 टॉपिक कवर कर चुके हैं। अब आता है सिक्स टॉपिक में क्या है कि हीट लॉस ड्यू टू रेडिएशन एंड कन्वेक्शन, या तो सरफेस हीट लॉस कहते हैं बॉयलर का। इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए, जो बॉयलर होता है वह बॉयलर इस प्रकार का बॉयलर एग्जैक्ट नहीं बना रहा, मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ। प्रकार का यह बॉयलर बना होता है। अब मानिए इस बॉयलर ये फर्नेस है। फर्नेस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, फ्यूल को जलाते हैं। फ्यूल को जब जलाते हैं तो क्या होता है, इसके अंदर ऑलरेडी हीट ज़्यादा हो जाता है। फर्नेस को जलाते हैं तो हीट इसमें ज़्यादा होता है। अब क्या करता है, ये जब बॉयलर का जो वाल होता है, वाल क्या होता है, यह मेटल पार्ट होता है। बॉयलर का जो ये वाटर ट्यूब लगी होती है, वाटर वाल जो लगा होता है, ये सब मेटल पार्ट होता है। मेटल पार्ट होता है तो उसमें क्या होता है कि हम लोग का एक चीज़ और पढ़ चुके थे, कंडक्शन। हीट ट्रांसफर का होता है कंडक्शन। आप लोग जाने होंगे तो ठीक है, नहीं मैं बताता हूँ। कंडक्शन हीट क्या होता है, ये कंडक्शन हीट जो होता है ये मेटल में होता है। मेटल में कंडक्शन हीट कैसे होता है, मेटल का कोई भी मेटल बना होता है मॉलिक्यूल्स को मिलकर के बना होता है। जैसे एग्जाम्पल तौर पर मैं एक मेटल बना रहा हूँ, इसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बहुत होते हैं। इस प्रकार का यह बहुत मॉलिक्यूल्स बने होते हैं। किसी एक पार्ट को हम लोग जब हीटअप करते हैं, तो क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स यदि फायर के कांटेक्ट में जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो हीट ले करके नेक्स्ट वाले मॉलिक्यूल्स को हीट को ट्रांसफ़र करते हैं। जिधर हमारा उसका टेम्परेचर लो होता है, इधर टेम्परेचर ऑलरेडी हाई हो गया, इस साइड का टेम्परेचर लो है, तो क्या करेंगे, ये मॉलिक्यूल्स हीट को ले करके, उसको लेने के बाद में उसके पास जब एक्स्ट्रा हीट आने लगता है, उस हीट को क्या होता है नेक्स्ट मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफ़र करते हैं। फिर से वो मॉलिक्यूल्स ले करके नेक्स्ट मॉलिक्यूल्स को हीट ट्रांसफ़र करते हैं। इस प्रकार का जो हीट ट्रांसफ़र होता है, ये हीट ट्रांसफ़र जो मेटल में हीट ट्रांसफ़र होता है उसको क्या बोलते हैं, कंडक्शन। हम लोग को हीट क्या होती है, कंडक्शन हीट ट्रांसफ़र होती है। इसी प्रकार का क्या होता है, ये बॉयलर के अंदर ये फर्नेस होता है। बॉयलर के फर्नेस जो होता है, फर्नेस में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ फायरिंग होती है, यहाँ पर फ्यूल जलता है। फ्यूल जब जलता है तो यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। ये जो बॉयलर का वाटर वाल या जो किसकी वाल जो होता है, ये क्या होता है, मेटल का बना होता है। इसमें भी तो मॉलिक्यूल्स होते हैं। जब मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसका मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, इनर साइड हीटअप होता है,
तो इनर साइड का मॉलिक्यूल्स हीट को लेकर के आउटर साइड मॉलिक्यूल्स को हीट देते हैं, आउटर साइड मॉलिक्यूल्स को हीट देते हैं। और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ऑलरेडी लो होता है, तो आउटर साइड का जो मॉलिक्यूल्स होता है वो हीट तो ले लिया, अब क्या करता है उस एटमॉस्फेयर की टेम्परेचर में वो हीट को छोड़ता है विदाउट मीडियम, विदाउट कांटेक्ट को जो हीट इन्होंने क्या करता है एटमॉस्फेयर में ट्रांसफ़र करता है। एटमॉस्फेयर में जब हीट ट्रांसफ़र करता है विदाउट मीडियम, विदाउट कांटेक्ट, ऐसे हीट को किस में ट्रांसफ़र होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में होती है। किस में होती है ट्रांसफ़र, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में होता है। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में होता है ऐसे हीट को क्या कहते हैं हम लोग, रेडिएशन हीट कहते हैं। ये बॉयलर के इनर साइड का हीट बाहर जा रहा है, आउटर साइड जा रहा है, यानी ये लॉसेस हो रहा है जो कोई हमारे यूज में नहीं हो रहा है। जो ये हीट लॉसेस हो रहा है किसके थ्रू हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू हीट लॉसेस हो रहा है। ऐसे हीट को क्या बोलेंगे, रेडिएशन हीट लॉस। क्या बोलेंगे इसको, रेडिएशन हीट लॉस। विदाउट कांटेक्ट, विदाउट मीडियम को जो हीट वन प्लेस टू अनदर प्लेस हीट ट्रांसफ़र होती है, ऐसे को बोलते हैं रेडिएशन बोलते हैं, रेडिएशन हीट ट्रांसफ़र। बट यहाँ पर इनर बॉयलर के अंदर का जो हीट है वो आउटर जा रही है विदाउट मीडियम, विदाउट कांटेक्ट, हमारे यूज में नहीं आ रही है, तो ऐसे हीट को क्या बोलेंगे, रेडिएशन हीट लॉस। क्या बोलेंगे, रेडिएशन हीट लॉस बोलेंगे। और क्या होता है, ये कंटिन्यू इस प्रकार का हीट लॉस होता है। तो बॉयलर के जितने अगल बगल के इन्वायरमेंट होते हैं, जितने एटमॉस्फेयर होता है, वो चारों तरफ हीटअप एरिया लगभग हो जाता है। हीटअप एरिया हो जाता है तो बॉयलर का इनर पार्ट और आउटर पार्ट में कुछ टेम्परेचर होने की वजह से कुछ टेम्परेचर डिफरेंट कम होने लगता है। टेम्परेचर डिफरेंट यहाँ पर कम होने लगता है तो हीट जो ट्रांसफ़र होने का जो रेट होता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है, हीट ट्रांसफ़र होने का रेट कम हो जाता है। और ये क्या करता है, जब एयर चलता है बाहर से, एयर आता है तो यहाँ पर जो हीट लगभग टेम्परेचर यहाँ पर बन रहा था उस हीट को उठा करके बाहर ले जाता है, तो फिर ऑलरेडी यहाँ पर हीट ट्रांसफ़र फिर से ज़्यादा होने लगता है। जब फिर से हीट ट्रांसफ़र ज़्यादा होने लगता है तो क्या करता है, वो तेज़ी से इनर साइड का हीट आउटर साइड में आने लगता है, तेज़ी से इनर साइड का हीट आउटर साइड में आने लगता है। जितना स्पीड एयर का होगा उतना ज़्यादा यहाँ पर हीट लॉसेस ज़्यादा होगा। अब क्या होता है कि जो हीट बॉयलर का इनर साइड से आउटर साइड आ रहा है, बाहर से जो एयर आता है तो वो हीट क्या करता है कि उसमें एयर में मिक्स होकर के वो एटमॉस्फेयर में ले जाता है, एयर में मिक्स होकर एटमॉस्फेयर में एयर ले जाता है। तो एयर में जो हीट मिक्स हुआ ऐसे हीट को क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन हीट लॉस। क्या बोलेंगे, कन्वेक्शन हीट लॉस। बॉयलर के आउटर सरफेस पे टू टाइप का हीट लॉस हुआ, एक कन्वेक्शन हीट लॉस हुआ, दूसरा रेडिएशन हीट लॉस हुआ। इस प्रकार का यहाँ पर बॉयलर के आउटर साइड में दो प्रकार का हीट लॉस हो गया। अब हमें एग्जैक्ट फाइंड आउट नहीं करना होता है तो हम लोग ले लेते हैं कि जो फायर ट्यूब बॉयलर होता है, फायर ट्यूब बॉयलर में हम लोग ले लेते हैं 1.5% से 2.5% तक हीट लॉस होता है। वाटर ट्यूब बॉयलर पैकेज बॉयलर में होता है 1.5% से 2.5%। यही वाटर ट्यूब बॉयलर होगा, वाटर ट्यूब बॉयलर में होता है 2% से 3% लेते हैं। अब पावर प्लांट का बॉयलर होते हैं, पावर प्लांट बॉयलर जो होते हैं उसमें क्या होता है 0.4% से 1% तक हीट ट्रांसफ़र होता है। इसको जब एग्जैक्ट हमको वैल्यू नहीं लेना होता है तो इस प्रकार का हम लोग इसके रेंज में लेकर के हम लोग इनडायरेक्ट एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। इस प्रकार का ये हीट लॉस हो गया। कौन सा हीट लॉस हुआ, रेडिएशन और कन्वेक्शन हीट लॉस के लिए मैंने लिया। अब बॉयलर जितना बड़ा होगा और जितना एफिशिएंट होगा उतना ही इसमें हीट लॉस होता है।
इस बात को नोट कर लीजिए। बॉयलर जितना बड़ा होगा, जितना एफिशिएंट होगा, उतना ही उसमें हीट लॉस होता है। यहाँ तक आप लोग नोट्स कर लीजिए, नोट करिए। शायद आप लोग नोट कर लिए होंगे, इसको मैं रफ करता हूँ। जैसे हमको एग्जैक्ट बॉयलर के सरफेस का जो हीट लॉस निकालना होता है, बॉयलर के सरफेस से एग्जैक्ट हीट लॉस निकालना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, फार्मूला का यूज करते हैं। हम लोग उसमें फार्मूला का यूज करते हैं। और हमारे बॉयलर के आउटर सरफेस पे दो हीट लॉस होती है, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो इसके लिए हम लोग दो पार्ट में फार्मूला को यूज करेंगे। अब हम लोग करते हैं अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। एग्जैक्ट हीट लॉस निकालने के लिए तो इसमें क्या करेंगे, हमारा टू पार्ट होता है। टू पार्ट को मैंने लिखता हूं, पहले रेडिएशन का निकालता हूं। रेडिएशन प्लस कन्वेक्शन, कन्वेक्शन निकालेंगे। अब किसको निकालेंगे हम लोग, रेडिएशन का। रेडिएशन को कौन से फार्मूला पर यूज करते हैं हम लोग, देखिए Ts डिवाइडेड बाई 55.55 पावर 4 माइनस Ts में सरफेस हीट लॉस, Ta डिवाइडेड बाई 55.55 पावर A4। ये रेडिएशन का हीट लॉस निकालने के लिए फार्मूला है। आप लोग इसको नोट करिए। अब आता है जो Ts होता है, ये सरफेस, जो Ts होता है ये सरफेस होता है, सरफेस का टेम्परेचर। ये सरफेस का टेम्परेचर हुआ, ये सरफेस का टेम्परेचर, ये एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर। अब आता है Ts जितना ज़्यादा होगा, सरफेस का टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा हीट लॉस होगी। सरफेस का टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा हीट लॉस होगी। और दूसरा बात आता है कि एम्बिएंट टेम्परेचर जितना कम रहेगा, उतना ज़्यादा हीट लॉस होगी। दो पॉइंट याद कर लीजिए, सरफेस का टेम्परेचर जितना ज़्यादा रहेगा, उतना ज़्यादा हीट लॉस होगी, या तो एम्बिएंट टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जितना कम रहेगा, उतना ज़्यादा हीट लॉस होगा। यहाँ तक आप लोगों को रेडिएशन का, एग्जैक्ट रेडिएशन का हीट लॉस निकालने के लिए मैंने फार्मूला बता चुका हूँ। अब क्या करते हैं कि इस पर रेडिएशन का हम निकाल लिया हूँ, अब कन्वेक्शन का निकालूंगा। अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोग कन्वेक्शन का हीट लॉस पाएंगे। और इसी प्रकार का आप लोगों को टेक्निकल नॉलेज के लिए जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसको कमेंट करके ज़रूर बताइए क्या इसमें किस तरह से आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, या कितना अच्छा वीडियो लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट। थैंक यू।